रिया जानता हूँ फिल्म का जो टाइटल है बहुत यूनिक टाइटल है, क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है और एज अ प्रोड्यूसर व्हाट रियली इंस्पायर्ड टू टेक रिस्क इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग न्यू कमर्स, क्या आपको ऑल इम्पैक्ट किया है? टुगेदर। आपने दो क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं मुझसे। पहले तो इस आई थिंक टाइटल का पूछा है। ओहाम अपने आप में जो वर्ड है ये एक मिस्ट्री दर्शाता है। ठीक है। तो इसका जो मतलब है, रियल मतलब, वो आपको 26 को ही पता लगेगा। जहाँ हमने इतना दिन कैरी किया वहाँ 2 दिन की और बात है, हम उसको कैरी करते हैं। ओहाम एक सस्पेंस थ्रिलर है। अब जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने कॉमर्स कैसे चेंज कर दी और क्यों मैं इसमें आ गई। क्रिएटिव लोगों के लिए ना वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं शायद। लेकिन बीइंग अ प्रोड्यूसर मुझे दिमाग से भी सोचना था, लेकिन जो मेरा कोर है वो डांसर का है, तो क्रिएशन क्रिएटिविटी ज़्यादा हावी हो गई मेरे पे, इसलिए हमने ये मूवी बनाई। रिया जी, गाने काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है 90s का टच है, जावेद अली सर ने गाना गाया है, लिरिक्स अच्छे हैं। म्यूज़िक पार्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है फिल्म के हिसाब से, स्टोरी लाइन जो है उसके हिसाब से कितना ज़्यादा है? स्टोरी लाइन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मायने रखता है इस फिल्म का। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बात और भी कहूँ, अब तो काम कंप्लीट हो गया और सबको पसंद आ गया है। ये बात मगर मैं पहले कहता तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को घबराहट होती। हमने जीवन में जितनी फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक किए हैं, ये सबसे जल्दी में किया है। 7 रील की फिल्म 12 दिन में कंप्लीट की है सिर्फ, और वो फाइनल था। मेरे ख्याल से एक दो एक छोटे दो छोटे छोटे, करेक्शंस हाँ। थे, 12 दिन में हुआ। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। और मैंने पहले भी फिल्म जब देखी थी फर्स्ट टाइम, तब भी मैंने कहा था कि ये फिल्म बैकग्राउंड आने के बाद अलग लेवल पे जाएगी। वो गई है। और 90s की मेलेडी ऐसी कुछ होती नहीं है। 90s और आज की मेलेडी, मेलेडी तो मेलेडी होती है, उसका ट्रीटमेंट और उसका फिल्मांकन अलग अलग हो सकता है डेफिनेटली। और मैं जिस तरह का कंपोजर हूँ, मैं लिखा हुआ कंपोज करता हूँ। तो लिरिक्स के पीछे ना एक ट्यून होती है। मेरे हिसाब से गीत बनाए इसलिए जाते हैं कि लिरिक्स को तरन्नुम में ढाल के और रोचक बना के सुनाया जा सके। तो ट्यून जो है वो सिर्फ एक रैपर है, असली बात तो लिरिक्स है जो उसमें बात कही गई है। लिरिक्स बड़ा डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। और जैसा मैंने पहले भी बताया इस गाने के बारे में, ख़ास करके पहले गाने के बारे में, कि इन्होंने जब मुझे लिरिक्स सुनाया तब तभी मैंने कहा था कि इसको मेरे से बेहतर कोई नहीं बना सकता। और ये प्रोड्यूसर का कन्विक्शन था, इनकी बात कहीं और चल रही थी। इन्होंने कहा ठीक है, अब पहले आप ही बनाओ, पहले आप बनाओ, हम देखते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। और दूसरा जो टाइटल ट्रैक था वो बाद में लिखा गया। दूसरा गाना हमने वो रिकॉर्ड किया, तीसरा गाना वो हमने तीसरा वो रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड था। किया। तो वो गाना बस एक ही बार में इन्होंने लिख के दिया। जब लिख के लाए तो अच्छा, वो बड़े ऐसे वाले राइटर हैं जो मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं, हाँ। है ना। जनरली यहाँ गीत लोग क्या करते हैं, मीटर में लिखते हैं। मीटर में लिखने से बड़ी आसानी होती है, लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट क्रैक करना हो ना, तो मीटर में ना हो। जो पंचम दा करते थे, कहते थे पेपर की कटिंग कंपोज करता हूँ मैं, तो पेपर की कटिंग लेके आए थे। इनफैक्ट जो मेरा पहला रिएक्शन था प्राइमा फेसी, मैंने कहा था वरुण जी को, वरुण सूरी जिन्होंने गाना लिखा है, मैंने कहा था आपको क्या लगता है, आप जो मन में आता लिख देते हो बस ऐसे ही। और लेकिन जो गाना बन गया, फिर मैंने ही गाया था, डेमो मैंने गाया था। तो फिर ऋचा जी और अंकित जी और मुकुल जी और वरुण जी, सब सब लोगों का ये था कि भाई ये वाला गाना आप ही गाओ। तो पहली बार मैंने रॉक गाया है, हार्ड रॉक। किसी ज़माने में अपने बैंड में गाता था मैं हार्ड रॉक, लेकिन बहुत साल हो गए उस बात को, 15 साल पहले की बात है ये। 15 साल बाद फिर से कुछ हार्ड रॉक गाया है, लोगों को पसंद आ रहा है मेरे ख्याल नहीं, से। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मेरी पूरी पिक्चर उसी पे बेस्ड है। मेरा यहाँ आना विजय जी के पास, अपना सारा सारा जो कुछ हमने बनाया था वो यहीं लेकर आए। गाने की बात करना, खुद से विजय जी ने मुझसे कहना कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बनाएगा, और वो ही हुआ। एंड जो विजय जी ने वो गाना गाया है, इट्स अमेजिंग। प्लीज़, वो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है जी म्यूज़िक पे, आप लोग वो गाना जाके सुनिए। आपको एक जैसे हमने उसको एक टाइटल दिया हुआ है लोगों ने, रॉक एंथम की तरह इट विल वर्क। अंकित जी, एक्टर्स डायरेक्टर्स बनना कितना आसान या मुश्किल होता है? आपका जो कमिटमेंट है या आपका जो स्किल्स है कितना काम आता है डायरेक्टर? सर लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है। बस हाँ, एक जगह पहुंचने के लिए जो मेहनत लगती है, उसके बाद जब वहाँ पहुंच जाते हैं ना, तब ज़रूर आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है। लेकिन जो वो जर्नी होती है ना, वो डेफिनेटली हार्ड होती है। लेकिन जिस जर्नी के लिए हम चल रहे हैं, चाहे एज एन एक्टर चाहे एज अ डायरेक्टर, मज़ा आ रहा है।
और डेफिनेटली ये फिल्म डायरेक्ट करने के बाद तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मुझे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी पूरी टीम हम सब मिलकर एक इतना अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट वापस हिंदी सिनेमा में ला सकते हैं कि हम ऑडियंस, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ जो हमने प्रोडक्ट बनाया और हम ऑडियंस को खींच के सिनेमा घरों में ला सकते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ है, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस। ये शिवा रिया के जो रोमांस है ना, इसी में बहुत कुछ है। उसके बाद बख्शी का कॉमेडी करना, यशवंत का थ्रिल करना, जो हमारे फिल्म के डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी है, जो साउंड है, बहुत कुछ कहती है ऑडियंस से, बस समझने वाला चाहिए। लास्टली कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में फिल्म बनाना तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अब देखिए बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही है। जी। एक एवरेज फिल्म बनाना, उस पर पैसा डालना और रिलीजिंग तो बहुत बड़ा चैलेंज है। रिलीजिंग प्लानिंग बताइए कि कैसे रिलीज कर रहे हैं, क्या देखिए एवरेज तो बोलिए नहीं प्लीज़, मेरा दिल निकल गया ये सुनकर। एवरेज इन द सेंस बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं देखिए आज फिल्म एवरेज में कंटेंट अच्छा है, 600 करोड़ की पिक्चर भी नहीं चल रही भाई, तो कह रहा हूँ लेकिन आपसे। हाँ, लेकिन नहीं चलना और सेटिस्फैक्शन वो सब एक इट्स अ नंबर गेम। और मैंने आपको पहले बोला कि मैं जो क्रिएटिव आदमी होता है ना, वो दिमाग से तो काम ही नहीं करता, दिल से चलता होता है। लेकिन हाँ, नंबर्स हैं, सारा वो पूरी कैलकुलेशन बैठाई है हमने, एंड आई होप मैं उन नंबर्स पे कामयाब होंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, सॉरी? रिलीजिंग प्लान रिलीजिंग प्लान, यूएफओ। हाँ, यूएफओ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है एंड हम लोग ऑल ओवर इंडिया हम रिलीज़ कर रहे हैं, प्लस नेपाल में हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। अभी हम वही बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हम बेसिक बेल्ट हमने दिल्ली, यूपी ये वाली बेल्ट ली है, क्योंकि यूपी में शॉट हुई पिक्चर है, नॉर्थ की आपको बहुत उसमें न्यूआंसेस मिलेंगे, इसलिए हम वहाँ पे वो कर रहे हैं। एवरेज इन द सेंस बजट में तो कंटेंट तो अच्छा है, लेकिन मैं भी तो मजाक कर सकती हूँ आपसे।